आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 थोड़ा सा जीपी को हम रिवाइज करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी से नोट किया जाता है। जीपी होती क्या है? एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें कोई एक नंबर हमारे पास गिवन होता है और फिर आगे एक फिक्स नंबर हम इसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे मान लो फिक्स नंबर मैं लेता हूँ 4, फिक्स नंबर 4 है तो 4 2 8, 2 4 8, 8 4 32, 32 into 4 कितना आएगा 8, 128। इस तरह से इसका नंबर या मैंने नंबर 2 रखा और इसमें मैं लेता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करो। इसमें क्या है फिक्स नंबर को आर से हम डिनोट करते हैं। आर कितना लिया था यहाँ पे 4, यहाँ पे आर में 1/2 ही लेता हूँ, ये बनेगा 1/4, 1/4 into 1/2 इसके बराबर आएगा नेक्स्ट नंबर 1/8, नेक्स्ट नंबर 1/16, ऐसे 1/32। यहाँ पे मैंने आर के किसके बराबर लिया 1/2। तो एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें आप फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन हो और उसके बाद आप एक फिक्स नंबर उसमें मल्टीप्लाई करने से इसकी प्रोसीडिंग टर्म आगे आने वाली टर्म बनती जाए, तो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर को हम क्या कहेंगे जीपी। इसका nth टर्म का फॉर्मूला में पढ़ा था। nth टर्म होती है r की पावर n-1 और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था a into r की पावर n-1 अपॉन r-1। इसमें ये r क्या है? r को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो और a क्या है इसमें फर्स्ट टर्म, a को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। देखो एक्सरसाइज देखो 620 एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। ये जीपी हमारे पास दी गई है। जब भी अगर आपके पास कोई जीपी दी गई और आपने इसका r फाइंड करना, r कैसे फाइंड करोगे? यार जीपी गिवन है वो सेकंड टर्म से डिवाइड करो फर्स्ट टर्म को, सेकंड डिवाइड करो फर्स्ट, ये निकलेगा आपका r। यहाँ पे निकालना होगा तो सेकंड टर्म 1/4 डिवाइड बाय 1/2, इसको आप लिख सकते हो 1/4 into 1/2 पे 2/1 दैट इज 1/2 r आ जाएगा। r के लिए किन्हीं दो टर्म्स को आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को डिवाइड करो तो आपका r आ जाएगा जीपी का कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे देखो 20 थोड़ा टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, द गिवन जीपी इज गिवन जीपी इसके बराबर है 5/2, 5/4, 5/8 इज 5/2, 5/4 और 5/8 so on। तो here a किसके बराबर है 5/2, फर्स्ट टर्म का 5/2 एंड कॉमन रेशियो r किसके बराबर आएगा 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2। इसको आप लिख सकते हो 5/4 इस डिवाइड से मल्टीप्लाई करें तो 5/2 क्या हो जाएगा 2/5 5 कैंसिल तो ये है 1/2 इज द कॉमन रेशियो। तो देयरफॉर 20 टर्म 20 किसके बराबर आएगी a r की पावर 20 - 1, इसको आप लिख सकते हो a r की पावर 90 which is equal to a की जगह आप लिखो a is किसके बराबर है 5/2 into r किसके बराबर है 1/2 की पावर 90, इसका आ जाएगा ऊपर 5। ठीक है, क्योंकि 1/2 की होल पावर 90, इसका मतलब 1 के ऊपर भी पावर 90, 1 की कुछ पावर वैल्यू 1 यहाँ पे जाती है 1 into 5 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 into 2 पावर 90, ये आ जाएगा 5/2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 19 है। मल्टीप्लिकेशन बेसिस से पावर ज्यादा हो जाती है 19 + 1 हो जाएगा 2 पावर 20 इसका आंसर। नेक्स्ट a n किसके बराबर आएगा a r की पावर n-1 एंड टर्म इसकी which is equal to a की जगह वैल्यू पुट करो 5/2 into r की जगह 1/2 की पावर n-1। यहाँ भी देखो 1 और 2 दोनों की होल पावर n-1, तो 1
1 की पावर कुछ पावर 1 ही होता है, 1 into 5 का 5 डिवाइड बाई 2 into 2 की पावर n minus 1 which is equal to 5 upon 2 की पावर n minus 1, यहाँ 2 की पावर 1 मल्टीप्लिकेशन बेसिस से पावर ज़्यादा जाएंगी, ये आ जाएगा 2 की पावर n। इसका नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 12th term of the GP whose 8th term is 192 and the common ratio किसके बराबर है, 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 में 12th term of the GP फाइंड करना है, 8th term 192 और common ratio 2 है। We have क्वेश्चन नंबर 2 में common ratio किसके बराबर दिया गया, 2 and दूसरा क्या गिवन है इसमें 8 टर्म इज इक्वल टू 192, यहाँ पे लिखा 8 टर्म में 8 लिखूंगा, ये कितनी है 192 की इक्वल है। 8 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर 8 minus 1 is equal to 192 which implies that a r की पावर 7 किसके बराबर आएगा 192 which implies that a ऐसे ही और r की जगह r की वैल्यू पुट करो, 2 की पावर 7 is equal to 192 की बराबर। तो 2 की पावर 7 कितना होता है, a into 2 की पावर 7 is equal to 128 is equal to 192 की बराबर which implies that a क्या आएगा 192 upon 128। इन दोनों को डिवाइड करो तो किससे बराबर आ जाएगा, 4 से होगा डिवाइड है, हाँ 192 डिवाइड बाय 128, 4 4 से 16 इधर 32, 4 8 से 32, इधर आएगा 4 3 से 12, 4 2 से 8, फिर और डिवाइड करेगा ये 4 से 4 12 से 48, 4 8 से 32 और 4 से 4 3 से 12, 4 2 से, तो ये किस तरह बनाया 3/2। इसमें क्या फाइंड करना हमने, a की वैल्यू निकली किसके बराबर 3/2, हमने फाइंड करनी 12 टर्म ऑफ द जीपी, देयरफॉर a12 टर्म ऑफ द जीपी फाइंड करनी, a12 लिखेंगे, a12 क्या आएगी a r की पावर 12 minus 1 which is equal to a r की पावर 11 which is equal to a की जगह लिखा 3/2 into r की पावर 11, r की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 11। इसको आगे सिंप्लीफाई करो, इसके बराबर या 3/2 into 2 की पावर 11 किसके बराबर आएगा, ये यहाँ से p से पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 into 2 की पावर 10, इसका आंसर आएगा 3 into 2 की पावर 10, आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करने में क्या आता है, देखो 2 की पावर 10, 2 की पावर 8 होता है, 7 होता है 128, 8 पावर क्या किया है 256, 9 पावर होगी 2 की तो आएगा 512 और 10 पावर आएगा ये आएगा 1024 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 3072 इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड में देखो 5th 8th and 11th टर्म ऑफ जीपीआर पी क्यू एंड एस, ये टर्म्स दी गई हमारे पास पी ए PS. Show that Q square is equal to PS के बराबर शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3, we have इस AP की कौन सी टर्म दी गई है, 5th टर्म is equal to P, A5 is equal to P के बराबर, which implies that A5 क्या है AR की पावर 4 is equal to P, इसको फर्स्ट इक्वेशन रखो। फिर दूसरी कौन सी टर्म दी गई है A8, 8th टर्म, A8 किसके बराबर है Q, which implies that इसका फॉर्मूला क्या आएगा AR की पावर 7 is equal to Q, ये सेकंड इक्वेशन रखो। और तीसरा हमारे पास दिया गया है A11 टर्म किसके बराबर है R, which implies that AR की पावर 10 is equal to R के बराबर है, ये इसकी हमने और टर्म सॉरी R है किसी से
S. Dividing second by first period. Dividing second by first period. सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो इसका क्या आएगा? देखो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने पे a r की पावर 7 से डिवाइड करो a r की पावर 4 लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी, ये बनेगा हमारे पास इसके बराबर, यहाँ भी q से डिवाइड होगा p, q डिवाइड बाय p implies that a कैंसिल r 7 से r 4 डिवाइड होगा, हमारे पास r क्यूब किसके बराबर आया? q अपॉन p. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नेक्स्ट देखो डिवाइडिंग, फिर से डिवाइडिंग करो थर्ड बाय सेकंड. थर्ड डिवीजन को सेकंड से डिवाइड करने में क्या आता है? देखो थर्ड यहाँ पे है, ये a r की पावर 10 डिवाइड बाय a r की पावर 7. थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड को सेकंड लेफ्ट से. और राइट साइड में देखो यहाँ पे क्या s अपॉन q के बराबर आ जाएगा. इंप्लाइज दैट a और a कैंसिल हो गए, r की पावर 10 से r की पावर 7 डिवाइड किया तो r क्यूब इसके बराबर आ रहा है इज इक्वल टू s अपॉन q. ये फिफ्थ इक्वेशन रखी. इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे क्या आएगा? दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे फ्रॉम 15 इज नॉट 5, दिस इज 4, फ्रॉम 4th and 5th period. इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे यहाँ r क्यूब की वैल्यू q अपॉन p, यहाँ इसे r क्यूब की वैल्यू s अपॉन q आ रही है, तो मैं लिखूंगा p अपॉन q इज इक्वल टू s अपॉन q के बराबर, which implies that q दोनों साइड से कैंसिल हो गए. इसमें क्या करना, शो करना हमने, शो दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू ps. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा? यहाँ पे pq आ रही है, q अपॉन p या s अपॉन q के इक्वल. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा? pq इज इक्वल टू qs के बराबर. और इसकी वैल्यू क्या आती है? pq qs. ये हमारे पास यहाँ पे q अपॉन p, फोर्थ इक्वेशन देखो q अपॉन p है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा? देयरफॉर q इनटू q स्क्वायर इज इक्वल टू p इनटू s. ये प्रूव करना है इसको. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th के 3 पार्ट्स दिए गए, एक पार्ट में सॉल्व होगा कोई सा भी एक पार्ट. चलो मैं यहाँ से सी पार्ट सॉल्व करता हूँ. which term of the following sequence is this? जैसे थर्ड पार्ट में 1/3, 1/9, 1/27. इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म हमारे पास 19683 के बराबर है? The given sequence is question number 5th क्वेश्चन है. The given sequence, इसमें फोर्थ क्वेश्चन ना, फोर्थ क्वेश्चन में हिंट देता हूँ. चलो फोर्थ क्वेश्चन रेडी. फोर्थ के हिंट देखो. 4 टर्म ऑफ जीपी स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज -3 टर्म एंड सम टर्म. इसमें क्या बताया गया है? इस जीपी 4 टर्म स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म में 4 टर्म a4 लिखो इज इक्वल टू a2 का स्क्वायर. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस. तो a4 का फॉर्मूला अप्लाई करो, a2 का फॉर्मूला ये आ जाएगा ar क्यूब इज इक्वल टू ar का होल स्क्वायर. इन दोनों से इक्वेट करके आपकी वास्तविक वैल्यू, इसकी वैल्यू r की वैल्यू, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो a की वैल्यू -3, तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप फाइंड कर सकते हो इसकी कौन सी 7 टर्म. क्वेश्चन नंबर 6 का देखो. थर्ड पार्ट क्या है? द गिवन सीक्वेंसेस. ये हमारे पास सीक्वेंस दी गई 1/3, 1/9, 1/27, so on. It is an AP. It is a GP. ये सीक्वेंस एक GP क्योंकि बराबर सेम नंबर सेम रेशियो के बीच में आ रहा है. GP with A इसमें क्या है 1/3 and R भी 1/3. कॉमन रेशियो भी इस चीज को डिवाइड कर दिए 1/3 के इक्वल आता
देखो लेट कौन सी टर्म ने पूछा, लेट nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 1/19683, लेट nth term of the sequence is 1/1, क्या है ये नंबर 9683 के बराबर, ये लेट के इसका मतलब क्या आ जाएगा, which implies that an is equal to 1/19683 के बराबर। an किसके बराबर होगा, a r की पावर n minus 1 is equal to 1/19683 के इक्वल। आगे इसको सॉल्व करें, a की जो वैल्यू पुट करो क्या है, a की वैल्यू आएगी 1/3 into 1/3, r की वैल्यू 1/3, इसकी पावर n minus 1 is equal to 1/19683। इसको मैं लिखूंगा 1/3 की होल पावर क्या आ जाएगी, यहाँ से इसकी पावर 1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी n माइनस, ये दोनों ऐड होंगे, मल्टीप्लिकेशन बेसिस में पावर ऐड होंगे, तो n is equal to 1/, इसको 1/3 को लिख सकते, 1/, इसको लिख सकते 1/3 की पावर 9, 3 की पावर 9 इसके बराबर आता है। तो बेसिस सेम है, देयरफॉर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये तीनों नंबर 6 में दिए गए हमारे पास जीपी में दिए गए हैं, तीनों नंबर हमारे पास जीपी में दिए गए हैं, तो हमने क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, -2/7x - 7/2, -2/7x - 7/2 आर इन जीपी। अगर ये तीनों नंबर जीपी फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इन दो का रेशियो x/-2/7 इज इक्वल टू इन दो के रेशियो के बराबर आएगी -7/2/x, हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई जीपी होती है तो इन टर्म्स के बीच का रेशियो सेम होता है, दिस अपॉन दिस लिख सकते हो, which implies that ये आ जाएगा x into x, x के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और यहाँ -2/7 के साथ मल्टीप्लाई होगा -7/2, 2 के साथ 2, 7 के साथ 7 कैंसिल, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 कैंसिल, तो -1 into -1 का +1, x स्क्वायर की वैल्यू है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा +-1 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 के बाद 7th 8th 9th, ये तीनों क्वेश्चन 7th 8th 9th 10th तक के सभी क्वेश्चन जो है वो सेम है। इसमें सम ऑफ द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस फाइंड करना है। ये हमारे पास सीक्वेंसेस ऑलरेडी गिवन है, ये क्या है जीपीज हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, इसमें इंडिकेटेड टर्म्स का सम फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, द गिवन जीपीज, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, द गिवन जीपीज 0.15 सो ऑन, ये हमारे पास गिवन जीपी है, और इसके 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इसमें पहले देखो हियर फर्स्ट टर्म क्या है 0.15, एंड कॉमन रेशियो किसके बराबर आएगा, सेकंड टर्म 0.015 से डिवाइड करो 0.15 को, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखो पॉइंट उधर में 3 डिजिट्स, तो ये बनेगा 15, और इधर 0.3 डिजिट ये लें तो ये आएगा 150, ये डिवाइड करके 1/10 इसमें कॉमन रेशियो आ रहा है, और इसके बाद ए और निकल गया, तो देयरफॉर इसकी कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है 20 टर्म्स। S20 किसके बराबर आ जाएगा, S20 का फॉर्मूला क्या होगा, Sn का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने,
a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो इसमें लिखेंगे a इंटू आर की पावर 20 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला यूज किया बिकॉज एस एन इज इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला है। ये आ जाएगा a की का वैल्यू पुट करो, a इज इक्वल टू 0.15 इंटू आर की वैल्यू क्या आएगी 1/10, या 1/10 को आप सीधा 0.1 लिखो, इधर हम डेसिमल में लिखो इसको। ये आ जाएगा 0.1 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 0.1 माइनस 1 के बराबर। तो ये भी एक छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। इसको आप और आगे सॉल्व करो, 0.15 इंटू इसमें आप क्या करो माइनस दोनों साइड निकाल के कैंसिल कर दो। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 0.1 की पावर 20, माइनस यहाँ से कॉमन निकाला, नीचे डिनोमिनेटर से निकालो तो कैंसिल हो गया दोनों से। 1.1 में से माइनस करो 0.1 को, इसका लिख सकते हो आप 0.15 इंटू यहाँ तो ये आएगा 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये ऐसे ही, और डिवाइड बाई ये क्या आएगा 0.99 इसका आंसर। इसी तरह 10th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये सब रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये दी गई है x क्यूब x5 x7 सॉन, ये जी की दी गई है टर्म्स का सम यहाँ पे निकालना है। इसमें एक है फर्स्ट टर्म x क्यूब एंड r किसके बराबर आएगा x5 अपॉन x क्यूब। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो, ये आ जाएगा x स्क्वायर r के बराबर। देयरफॉर हमने क्या फाइंड करना है इसमें, यू हैव टू फाइंड दैट टर्म xn किसके बराबर आएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो a into r power n minus 1 upon r minus 1। तो ये r की वैल्यू पुट करो इसमें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इसका हम आगे कल सॉल्व करेंगे, आज के लिए इतना ही रखो।